गीता का 10वां अध्याय श्लोक संख्या 18 की व्याख्या। 17 में अर्जुन ने भगवत चिंतन के विषय में भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया और इस श्लोक में योग शक्ति और विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए अर्जुन की प्रार्थना। इसी वेद व्यास जी लिखते हैं, विस्तरेण आत्मनः योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्ति ही शृण्वत न अस्ति में अमृतम। यहां अर्जुन ने निवेदन किया और बहुत सुंदर शब्दों में निवेदन किया कि हे जनार्दन, आप अपने योग मीन्स अपनी सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृत में वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। तो यहाँ अर्जुन पुनः प्रार्थना करते हैं और भगवान की योग शक्ति और विभूति को फिर से सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि भगवान के अमृत वचनों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है और उनके सुनने की उत्कंठा बनी हुई है। जैसे भूखे को अन्न और प्यासे को जल प्रिय लगता है, ऐसे ही अर्जुन को भगवान के वचन बहुत प्रिय और विलक्षण लग रहे हैं। और ज्यों-ज्यों भगवान के वचन सुनते हैं त्यों-त्यों उनका मन भगवान के प्रति विशेष भाव प्रकट होता जाता है। कानों के द्वारा अमृत में वचनों को सुनते हुए न तो उन वचनों का अंत आता है और न उनको सुनते हुए उनकी तृप्ति ही होती है। In English, tell me again in detail, O Janardana, of thy power and glory, for there is no satiety for me in hearing the immortal. And some people are describing in a different manner. They explained, O Janardana, tell me once again in detail about the power of your yoga, because hearing your immortal words I am not satisfied. तो यहाँ जो व्याख्या है वह यह कहती है कि जब कोई हमें प्रिय चीज सुनाता है, प्रिय वचन सुनाता है, तो उससे हमारा मन नहीं बढ़ता है। और यहाँ अर्जुन भी यही कह रहा, विस्तारेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन। भगवान ने 7वें और 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का विषय खूब कह दिया। इतना कहने पर भी तृप्ति नहीं हुई, इसलिए 10वां अध्याय अपनी ओर से कहना शुरू कर दिया। पर भगवान ने 10वां अध्याय आरंभ करते हुए कहा कि तू फिर मेरे परम वचन को सुन। ऐसा सुनकर भगवान की कृपा और महत्व की तरफ अर्जुन की दृष्टि विशेषता से जाती है और वो भगवान से फिर से सुनने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि आप अपने योग और विभूतियों को विस्तार से फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृत में वचन सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है। मन करता है कि मैं सुनता ही चला जाऊं। भगवान की विभूतियों को सुनने से भगवान में प्रत्यक्ष आकर्षण बढ़ता देखकर अर्जुन को लगा कि इन विभूतियों का ज्ञान होने से भगवान के प्रति मेरा विशेष आकर्षण हो जाएगा और भगवान सहज ही मेरी दृढ़ भक्ति को और मजबूत कर देंगे। इसलिए अर्जुन विस्तार पूर्वक फिर से कहने की प्रार्थना कर रहा है। भूय कथम तृप्ति ही सर्वतो नास्ति में अमृतम। अर्जुन श्रेय का साधन चाहते हैं। गीता के 2 अध्याय में और भगवान ने विभूति एवं योग तत्व से जानने के लिए अपने दृढ़ निश्चय शक्ति में भक्ति को होना बतलाया था। इसलिए अर्जुन विभूतियों को जानने वाली बहुत सरल लगी और मेरे को कोई नया काम नहीं करना है, नया चिंतन नहीं करना है। प्रत्युत जहां कहीं विशेषता आदि को लेकर मन का स्वाभाविक खिंचाव होता है, वही उस विशेषता को भगवान का मानना है। इससे मन की वृत्तियों का प्रवाह संसार में न होकर भगवान की तरफ हो जाता है, जिससे मेरी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाएगी और मेरा सुगमता से कल्याण हो जाएगा। कितनी सीधी, सरल, स्पष्ट, सुगम बात है।
इसलिए अर्जुन विभूतियों को फिर से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। अब मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे कोई भोजन करने बैठे और भोजन में कोई प्रिय वस्तु उसको मालूम दे, तो उसकी रुचि उसमें और बढ़ जाती है और वह बार बार उस प्रिय वस्तु को मांगता है। पर इस रुचि में दो बाधाएं लगती हैं। एक तो अगर वस्तु कम मात्रा में होती है तो पूरी तृप्ति नहीं मिलती, और दूसरी वह वस्तु अधिक मात्रा होने में पेट भर जाने से अधिक नहीं खाई जा सकती। परंतु भगवान की विभूतियों और अर्जुन की विभूति सुनने की रुचि का अंत ही नहीं आता। कानों के द्वारा अमृत में वचनों को सुनते हुए न तो उन वचनों का अंत आता है और न ही सुनते हुए अर्जुन की तृप्ति होती है। अतः अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे ही अमृतमय वचन मुझे सुनाते रहिए। तो यहां इस बात को समझाने की पूर्णतः हम लोगों को कोशिश की गई है। इसका एक विशेष और भी अर्थ निकाला जा सकता है, जो मैं इस तरह से कहता हूं कि अर्जुन कह रहे हैं, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और योग की विभूति को फिर से मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। संक्षेप में तो मैं इसी अध्याय के आरंभ में कहा है कि पुनः कहिए, क्योंकि अमृत तत्व को दिलाने वाले इन वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है। और यही भाव बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी लिखा है, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। तो बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है, और जब तक प्रवेश नहीं मिल जाता तब तक आप अमृत तत्व को जानने की पिपासा बनी रहती है। प्रवेश से पूर्व रास्ते में ही यह सोचकर कोई बैठ गया कि बहुत जान लिया, तो उसने कुछ नहीं जाना। सिद्ध है कि उसका मार्ग अवरुद्ध होना चाहता है। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इष्ट के निर्देशन को पकड़ते रहना और उसको अपने आचरण में ढालना चाहिए। दो बातें बहुत प्रमुख हैं। गीता को समझने के लिए दो बातों को अपने जीवन में उतारना बहुत प्रमुख है। मैं यह बात आपके लिए फिर निवेदन कर देता हूं। नंबर एक, ईष्ट के निर्देशन को पकड़ते रहना कि भगवान क्या निर्देश हमें दे रहे हैं, और उसको अपने आचरण में ढालना। केवल नॉलेज तक नहीं, अपने जीवन में ढालना। लोग भगवान को बहुत जानते हैं लेकिन भगवान की बातों को मानते बिल्कुल नहीं है, अपने जीवन में बिल्कुल नहीं उतारते, दूसरों को समझाने के लिए बताते हैं, तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है। अर्जुन को या अर्जुन की उक्त जिज्ञासा को हम यहां समझकर अपनी जिज्ञासा को समझ सकते हैं और उसको आगे के भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उत्तरों द्वारा शांत कर सकते हैं। अपनी जो मानसिक क्षुधा है, जो हमारी मानसिक भूख है, जो विचारों की विभूतियों की भूख है, उसको शांत किया जा सकता है। तो आगे के कुछ श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा उनको सुनते हैं। आज के इस श्लोक से हमें यह स्पष्ट समझ में आया कि जब भगवान के प्रति रुचि बढ़ने लगती है, आनंद आने लगता है, तो हमारी कभी भगवान के अमृत में वचनों को सुनने में तृप्ति नहीं होती। बार बार मन करता है कि उनको सुनते रहें, और उनके सुनने की उत्कंठा या तो बढ़ती जाती है या उतनी की उतनी बनी रहती है, शांत नहीं होती। अतः हम सबको इन चीजों का श्रवण, मनन, चिंतन और उद्योग का मतलब अपने जीवन में उनको उतारना अवश्य करना चाहिए। आज के इस 10वें अध्याय की 18वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर मिलते हैं 19वें श्लोक की व्याख्या लेकर। आप सभी को धन्यवाद।